ईश्वर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है सूर्य ग्रहण के दौरान। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को ग्रहण के दर्शन नहीं करने चाहिए। नवविवाहित स्त्री हैं, कन्या हैं, विवाह योग्य बालक बालिकाएं हैं, उद्योगपति हैं, मंत्री हैं, धर्म और नेता हैं, इनको नहीं देखना चाहिए। ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। नमस्कार दोस्तों, समाचार सेवा के माध्यम से जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि हम विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, अच्छे कार्य करने वाले युवाओं को, उद्भट प्रतिभाओं को आपके सामने लाते रहेंगे। इसी कड़ी में आज समाचार सेवा के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ है प्रख्यात ज्योतिषी, प्रख्यात भृगु शास्त्र विशेषज्ञ, सामुद्रिक शास्त्र विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, अंक ज्योतिष विशेषज्ञ और ज्योतिष में अपनी धाक जमा चुके डॉक्टर पंडित नंदकिशोर जी पुरोहित। आप द फोरकास्ट हाउस के निदेशक हैं और हाल ही में आपको इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर्स फेडरेशन का अमेरिका का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। डॉक्टर पुरोहित करीब करीब 25 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवाएं दे रहे हैं और आप उत्तराखंड शासन में कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर भी रहे हैं और वहाँ के संस्कृत अकेडमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आपको पूरा राजस्थान और देश भर के विभिन्न सेमिनारों में, विभिन्न कार्यक्रमों में आपका बड़ा भाग रहता है और आपने जो विभिन्न जर्नल्स में आपके ज्योतिष पे बड़े अच्छे अच्छे पत्र आदि भी छपे हैं और डॉक्टर पुरोहित की भविष्यवाणियाँ अपने आप में बड़ी विख्यात रही हैं। चुनाव के मामले में आपका बड़ा पारंगत हस्त है। ऐसे पंडित डॉक्टर पुरोहित आज हमारे साथ हैं। समाचार सेवा के बैनर में आज हम जो हाल ही में 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है उसके संबंध में सामयिक होने के कारण वार्ता करने के लिए आज डॉक्टर पुरोहित हमारे साथ हैं। हम डॉक्टर पुरोहित से जानेंगे कि ये सूर्य ग्रहण जो 21 जून को होने जा रहा है, जिसका सूतक 20 तारीख की रात को ही लग जाएगा और उसकी समाप्ति भी 21 तारीख को 1:36 पे दोपहर में होगी। इस 3 घंटे 27 मिनट के सूर्य ग्रहण का आम आदमी के जीवन पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर, सामाजिक और अन्य स्थितियों में क्या प्रभाव रहेगा, हम जानते हैं डॉक्टर पुरोहित से। हमारे साथ है डॉक्टर पुरोहित। डॉक्टर पुरोहित, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार सेवा में। जैसा कि अभी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और सूर्य ग्रहण खगोल की और ज्योतिष की एक अद्भुत घटना है। आपका इसमें बड़ा ज्ञान है, आप इसमें सिद्धहस्त हैं। आपसे हम दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण के क्या लाभ हैं, क्या इस कब अशुभ होता है, किसके लिए फायदेमंद है और क्या क्या परिस्थितियां, जरा आप विस्तार से बताएं। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो निश्चित रूप से समय समय के ऊपर होती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को होता है। जब जब सूर्य अपनी पूर्णता की ओर होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। दुनिया के अंदर ऐसा कभी भी नहीं है कि कभी कोई ऐसा साल नहीं गया जिसके अंदर सूर्य ग्रहण न हो। ग्रहण होने का प्राकृतिक जो महत्व है वो प्रकृति में बदलाव है। जैसे आपने देखा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना के बारे में किसी ने कभी कोई सोचा नहीं था और अभी आपके ये जो सूर्य ग्रहण है ये पिछले भी कई बार आया। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा सूर्य ग्रहण आया है, ऐसा भी नहीं है। ये प्रकृति में बदलाव के सूचक हैं। ये जो सूर्य हमें संपूर्ण सृष्टि को एक ताकत देता है, उसके अंदर रुकावटें आती है उस प्रकाश को, उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसमें नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करती है। तो हमें अपने जीवन के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान अपनी जो नियमित जो कार्य होते हैं उसको रोक करके जप, दान इत्यादि करने चाहिए। ईश्वर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है सूर्य ग्रहण के दौरान। मनुष्य ये चाहता है कि उसके जीवन के अंदर सूर्य ग्रहण ना आए और न ही उसके जीवन के अंदर ग्रहण का कोई काल आए। वो ये चाहता है कि उसके जीवन के अंदर पॉजिटिव अच्छी स्थिति हो, जीवन स्वस्थ हो, निरोगी हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अमरता को प्राप्त कर लेता। तो ये नेगेटिव स्थिति को पॉजिटिव के अंदर बदलने के लिए जब मनुष्य को इस बात का पता लग गया कि ये समय जो है
वो उसके स्वस्थ और अन्य चीजों के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसने अपने आप को उपयोगी बनाने के लिए इसके अंदर जप, दान, पुण्य इत्यादि करना जो है अपने जीवन के अंदर उचित समझा। ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन, प्रकृति से डायरेक्ट कनेक्शन और लॉक एंड की जो प्रकृति की होती है उसको प्राप्त करने की इसके अंदर सोची, और वही हुआ। अब अभी भी यदि कोई व्यक्ति इस दौरान जप, दान, पुण्य इत्यादि अगर करता है, ईश्वर की आराधना करता है इस दौरान, तो उसको कई हजार गुना प्रतिफल मिलता है। ओके, एक डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने बताया जप और दान का बड़ा महत्व है जी। लेकिन ये कौन सा जप करें, कौन सा दान करें, कब करें, सूतक काल कब से कब तक है, सूतक काल क्या है, थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए। मैं आपसे कहूंगा कि जप के लिए जो व्यक्ति कर सकता है वही करे। माता पिता के अलावा इस दुनिया के अंदर भगवान विष्णु जो है वो सर्वोपरि सत्ता के स्वामी होते हैं, और कृष्णं वंदे जगत गुरु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और मंत्र अपने आप के मंत्र, मन को जो ताड़ना देता है वही मंत्र होता है। तो आप किसी भी प्रकार के मंत्र को जप कर सकते हैं। मंत्र जप का मतलब ये होता है, जो आपकी माला के अंदर 108 मन के होते हैं, यानी 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, और उसके 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के। तो 27 चौकू 108 आप खगोलीय अपने आप में विचरण करते हैं। एक एक माला का मन का जो है वो एक एक नक्षत्र का एक एक चरण होता है। तो आप जब सूर्य ग्रहण होता है तो इस वायुमंडल से बाहर जा सकते हैं। आपको आपके शरीर जो है वो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे हैं, वो आपके शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड है। तो जब आप माला जपते हैं तो आप उन नक्षत्रों के ऊपर अपने आप को विचरण करते हैं, और आप देख पाते हैं कि उनके अंदर यदि कोई रुकावटें हैं तो आपकी माला जपने से जो है वो पूरी हो जाती है, मंत्र जपने से जो पूरी हो जाती है। मंत्र एक प्रकार के प्रकृति के लॉक की चाबी है, आपके जीवन की सफलता की चाबी है, और वो सफलता की चाबी आपको ग्रहण के दौरान करने से तुरंत मिल जाती है, आपके लॉक सारे खुल जाते हैं। यानी हमें ये समझ में आया है, आपका कहने का मतलब है कि ये जो सूर्य ग्रहण का काल है जी। ये अध्यात्म के लिए एक बड़ा अवसर है जी। अगर अध्यात्म के रूप में इसको जप को, चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया, इनको अगर माला से हम करते हैं तो ये हमें एक ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल यही कहना है। स्वस्थ के लिए भी ठीक रहेगा, और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से भी स्थितियां सही रहेगी जी डॉक्टर साहब, जीवन को सफल बनाने। हाँ, ये है सूतक चूंकि आपने बताया कि 20 तारीख को रात को 10:09 में लग जाएगा। जी जी जी। तो सूतक लगने का क्या तात्पर्य, उसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली में बेसिकली क्या होता है कि जब कोई चीज आनी होती है तो उसके पहले अपना रूप निर्धारण करती है, कहीं से चलना शुरू करती है और कहां तक पहुंचना है उसके लिए है। तो सूतक का मतलब ये है कि जैसे आपके 12 घंटे पहले ग्रहण की स्थितियां आपके यहाँ पे लागू हो जाती है, तो सूतक के दौरान आदमी को जो है वो पूजा पाठ इत्यादि के अंदर जो है वो मंदिर नहीं खुलते हैं, मंदिरों के आप जो है वो दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि सूतक की स्थितियां जो है वो विभिन्न जगहों पे अलग अलग होती हैं। उस कारण से यदि सूतक की स्थिति को यदि आप 12 घंटे से अपने आप के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं पहले से ही कि मुझे तो ये चीज उस समय जाकर के करनी है, जैसे 10:09 के ऊपर जो है वो ग्रहण लगेगा, और आप 12 घंटे पहले से प्रिपरेशंस कर लेते हैं उसका कि मुझे तो उस समय में ये चीजें नहीं करनी है, तो निश्चित रूप से आपका संकल्प जो है वो क्रियान्वित होता है। आप अगर देखते हैं कि सूतक के दौरान आपने कौन कौन सी चीजें नहीं की है, तो उस अगले जो 3 घंटे के दौरान जितना कार्यकाल भी इसका रहता है ग्रहण का, जैसे ग्रहण का कार्यकाल जो है वो 3 घंटे 27 मिनट का है। अब आप 3 घंटे 27 मिनट के लिए एकदम से अगर तैयार होते हैं तो वो तो आप कोई व्यक्ति कर पाता है, कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, इसलिए सूतक का निर्धारण होता है। यानी कहने का मतलब है कि मंत्र और जप करें तो क्या 20 की रात को 10:09 नहीं, केवल ग्रहण काल के दौरान 10:09 से 1:36 तक, बस सुबह ही 22 तारीख को 3 घंटे 27 मिनट रविवार 21 जून। जी 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 ठीक है, इस दौरान ये जप करना है जी। और दूसरा मैं कह रहा था कि जैसे घर में कुछ सुना है कि जो खाद्य सामग्री है, पेयजल है जी, गंगा जल है, उनमें कुछ क्या रखते हैं? ऐसा है, जब ग्रहण होता है तो कुछ बैक्टीरिया डेवलप होते हैं,
वायरस पैदा होते हैं और उन वायरसों से हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर दिक्कतें पैदा होती है। तो उसके लिए हमारे शास्त्र पुराण उपनिषदों में कुशा को रखना बताया गया है। कुशा यानी डाब अपने यहाँ कहते हैं, और कुशा है, और उसका एक दूसरा नाम भी जो है वो सुदर्शन चक्र है। भगवान विष्णु के पास में सुदर्शन चक्र था। यदि उसमें से जो वाइब्रेशन निकलती है, यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स अगर लगाएंगे कुशा के पास में, तो आपको एक लाइट से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर उसके अंदर नजर आएंगे। अगर आप कुछ मीटर साइंटिफिकली इंस्ट्रूमेंट अगर उसके पास में लगाएंगे तो वो आपको पता लगेगा। वो आपको आपके खाने की जगह पे, आपके पानी के स्थान में, आपके पूजन स्थान में, जो जो आपके मुख्य जगह है, जहां जहां आप ग्रहण की स्थिति को नहीं आने देना चाहते, वहां वहां आप वो कुशा और डाब रखें, जिसको एक नाम कुशा है, एक डाब है, उसका प्रायवची नाम है, और तीसरा जो है वो सुदर्शन चक्र है। अगर रखते तो नहीं। जिन व्यक्तियों के कुंडली के अंदर सूर्य के साथ में राहु हो या सूर्य के साथ में केतु हो, उनके भी ग्रहण होता है। जिन व्यक्तियों के चंद्रमा के साथ में राहु हो और चंद्रमा के साथ में केतु हो, या कर्क राशि के अंदर केतु हो या राहु हो, या सिंह राशि के अंदर राहु या केतु हो, उनके भी ग्रहण होता है। उन लोगों के भी अपने जीवन के अंदर डाब कुशा अपने पास में रखनी चाहिए। ठीक है, इसके रखने से सूर्य ग्रहण का इफेक्ट है। ग्रहण का वास्तविक अर्थ ये है कि ग्रह अपनी जो है वो मूल स्थिति को, मूल योग्यता को प्रकृति में नहीं दे पाता है। ठीक है, इसी को ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा एक सुनने में आ रहा है, आप जैसे पंडित ज्योतिषी बताते हैं कि कुछ राशियां ऐसी है जिनके लिए दर्शन इसके ठीक है जी, कुछ राशियां ऐसी है जिनको सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। जी जी जी, कुछ के लिए बहुत शुभ रहेगा, कुछ के लिए अशुभ रहेगा। जिसमें जी जी जी, एक सामान्य जो जानकारी है वो ये है कि मेष, सिंह, कन्या और मकर, इन राशि वालों के लिए ठीक बता रहे हैं सूर्य ग्रहण। जी। आपका क्या इसमें मत है? मेष, सिंह, कन्या, मकर के लिए सूर्य ग्रहण देखना चाहिए उनको, वो उनके लिए अच्छा है। वृक, तुला, धनु और कुंभ राशि के लिए ठीक भी है और नहीं भी है, दोनों ही चीजें हैं। और सामान्य तौर पर जो है वो आपके मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को ग्रहण के दर्शन नहीं करने चाहिए, उनको नहीं देखने चाहिए, जिनसे उनके जीवन के अंदर आने वाली बाधाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं यदि वो देखते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसे जैसे मान लीजिए बच्चे, महिला, बुजुर्ग या गर्भवती स्त्री, ऐसे भी कुछ है जिनको देखना चाहिए? जी हाँ, उनको नहीं देखना चाहिए। नवविवाहित स्त्री हैं, कन्या हैं, विवाह योग्य बालक बालिकाएं हैं, उद्योगपति हैं, मंत्री हैं, धर्म और नेता हैं, इनको नहीं देखना चाहिए। खाने के अंदर जो है वो स्थितियां जो है वो नहीं करें, मल मूत्र का त्याग नहीं करें ग्रहण के दौरान। एक और बहुत आवश्यक बात है, जैसे बहुत वो ये इसको विवादित तो नहीं कहेंगे, जैसे आपने मंत्र जप की बात कही, कुछ लोगों का ये कहना है कि मंत्र वही जपना चाहिए जो गुरु के मुख से आपको प्राप्त हुआ। जी। आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और ज्योतिषी हैं, समाचार सेवा के जो बड़ी संख्या में जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि आप अगर कोई मंत्र बताते हैं तो आप पंडित हैं स्वयं और सिद्ध हैं, तो आप अगर ऐसा कोई मंत्र बताएं जिसका जप किया जा सके और जिसमें आपकी एनर्जी, आपका पावर दर्शकों को मिल सके, तो मेरे ख्याल से देवों का देव महादेव है और महादेव से बड़ा कोई नहीं है। हम सभी इस सृष्टि के लोग हैं और इस सृष्टि के अंदर जो है वो महादेव जीरो नहीं बनने देते हैं। आपने अगर शिवालय के अंदर गए हैं तो शिवालय के अंदर देखा होगा एक जलेरी बनी रहती है और उसके बीच के अंदर जो है वो शिवलिंग रहता है। आप लोगों को सभी को जो है ग्रहण के दौरान नहीं, सूतक के दौरान तो मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन हमेशा ही जो है वो उसके ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, जिससे जो है वो आपके जीवन के अंदर जीरो नहीं बनने। आपने जलेरी को देखा होगा, बिल्कुल एकदम जीरो नहीं बनने देती। और शिव के फेरी भी जो होती है, परिक्रमा भी जो होती है, वो आदि होती है। एक तरफ लगाने के बाद में आपको दूसरी तरफ लगानी होती है। जैसे गंगा जी को क्रॉस नहीं किया जाता, यानी आप उसको खुद ही जीरो नहीं बनने देते हैं। तो मैं ये कहूंगा, ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और आप जो भी अपने मन में आता है वही मन के अंदर जो आने वाली चीज होती है वही मंत्र है। अन्यथा अपने माँ बाप को पुकारें, माँ आपके मन की मालिक है,
और पिता आपके आत्मा की मालिक है, माँ आपको शरीर देती है और पिता आपको आत्मा देते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है और माँ जो है वो मन की कारक है। अपनी माता पिता को याद करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने माता पिता को खुशी रखिए। जीवन के अंदर आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये ग्रहण नहीं, संपूर्ण सृष्टि जो नकारात्मक एनर्जी जितनी भी होती है वो कोई भी आपकी माता पिता से बड़ी नहीं। ठीक है, अब मैं कंक्लूडिंग की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, हमारी माताएं बहनें करती है, तो पूजा पाठ तो सूतक के दौरान नहीं होगा, नहीं होगा। यानी 20 तारीख की रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल बिल्कुल 12 घंटे पहले जो है वो सूतक लगता है, भगवान के पर्दा लग जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। और 1:36 21 जून को वो पर्दा खुलेगा, उसके बाद में भगवान को उसके बाद में आप स्नान इत्यादि करने के बाद में शुद्ध होकर के, सूतक का स्नान करने के बाद में शुद्ध होकर के, यदि ब्राह्मण है तो यज्ञोपवीत परिवर्तन करके उसके बाद में ही मंदिरों के पट खुल सकते हैं। और अगर कोई बिना ब्राह्मण यज्ञोपवीत रखता है तो वो भी परिवर्तन करे। बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन सबको करना पड़ेगा, शुद्धता ही अपने जीवन के अंदर लानी। डॉक्टर पुरोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। अब मैं जानना चाह रहा था, अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है और आपने बताया कि ये भी इन्फेक्शन है सूर्य का, बैक्टीरिया से। क्या कोरोना के दृष्टिगत हम कुछ देखते हैं क्या कि इस सूर्य ग्रहण से कुछ फायदा होने वाला है हिंदुस्तान को? सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना के लिए कोरोना काल ऐसा कोई स्थिति नहीं रखता है। लोगों का कहना है कि ये ग्रहण के बाद में समाप्त हो जाएगा, एक ग्रहण से शुरू हुआ और दूसरे ग्रहण के अंदर आकर के ये समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोरोना एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई स्थितियां हैं और ये प्राकृतिक घटना न होकर के अप्राकृतिक घटना है। सूर्य ग्रहण जो है एक प्राकृतिक घटना है, एक खगोलीय घटना है। ऐसा हमारे जीवन में हमने कई बार देखा, सूर्य ग्रहण हमने कई बार देखे हैं, चंद्र ग्रहण हमने कई बार देखे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना तो एक प्रकार का वायरस जनित बीमारी है और जिससे व्यक्ति खुद ही सावधानी रखता है तो ज्यादा बढ़िया रहता है और उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान ही रखे इसका ध्यान। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी कोरोना के बात चल रही है, तो अध्यात्म हमारे अध्यात्म में बड़ी ताकत है, तो कोरोना को नियंत्रण रखने के लिए, कोरोना से बचने के लिए आपकी क्या संदेश है आम आदमी को कि आध्यात्मिक दृष्टि से हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि से भारत के अंदर हम लोग पहले से ही अपने जीवन के अंदर कोरोना काल की स्थिति को अपनाते हैं। हम लोग हाथ धोना पसंद करते हैं और पैर को धोना पसंद करके, मुंह को धो करके उसके बाद में जो है वो मंदिरों में और उनके अंदर प्रवेश करते हैं। आपने कभी भी जूठे मुंह या जूठे हाथ अपने और गंदे या चप्पल पहन करके या जूते पहन करके कभी भी किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया है। हमेशा आप जो है वो और सोशल डिस्टेंसिंग उसके अंदर भी रखते हैं। आप मंदिर के अंदर, बहुत से लोग भीड़ भड़ाक में रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में यदि आप निज मंदिरों के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल पुजारी आपको बड़े दूर से ही दिखाई देंगे। अगर आप कोई भी मुख्य मंदिरों के अंदर जाएंगे तो पुजारी आपको अपने हाथ को टच नहीं करने देगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो भारत के अंदर पहले से ही है और भारतीय सदैव जो है वो सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीता है और वो आज भी यदि अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक स्थिति को अगर लागू करता है तो उसके लिए ये कोरोना कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी सावधानी जो लोग अब भूल चुके हैं, अपने धर्म से दूर हो चुके हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन से दूर हो चुके हैं, उनके लिए दिक्कतें हैं। जो लोग वापस अपने लौट करके कोरोना ने आपको सिखाया है कि आध्यात्मिक जीवन के अंदर आपको आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पुरोहित, ये थे विख्यात ज्योतिषी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा चुके, बीकानेर को नई पहचान दे चुके डॉक्टर नंदकिशोर जी पुरोहित, जिनका ज्योतिष और वास्तु और जीवन के अच्छा, आप यहाँ अध्यापन भी कराते हैं, सिखाते भी हैं ज्योतिष और बीकानेर में कई प्रोग्राम आयोजित भी कर चुके हैं। तो हम समाचार सेवा के दर्शकों के लिए समय समय पर, जैसे आज हमने ग्रहण काल पे आपसे चर्चा की है, इसी तरह जो मांगलिक बच्चे होते हैं उनके लिए, विवाह है होते हैं उनके लिए, और जो आम आदमी के उपयोग की जो चीजें हैं, हम डॉक्टर पुरोहित से समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। आज आपसे बातचीत हुई, आशा है हमारे दर्शकों के बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या डायरेक्शन है?